फिर मद्रास में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और उसी से एमए किया। बचपन से ही इनको स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। इतने योग्य थे कि इन्होंने छोटी उम्र में बाइबल, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उसका छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अध्ययन कर लिया था। और सदैव प्रतिभा के धनी होने के कारण आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर इन्होंने भारत का नेतृत्व यूरोपीय सोवियत संघ रूस में राजदूत बनकर गए और 2 साल उन्होंने वो भी कार्यभार निभाया और इसके बाद संविधान कानूनी सभा के सदस्य भी रहे। आगे चलकर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया। 1952 से लगाकर 1962 ईस्वी तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और फिर इसके बाद भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद यह द्वितीय राष्ट्रपति भी 1962 से 67 ईस्वी तक रहे। इतने प्रतिभा के धनी थे कि भारत में जिस विद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया उसी विद्यालय में ये उपकुलपति और फिर इसके बाद बनारस विश्वविद्यालय में भी आगे चलकर ये उपकुलपति रहे। और इनके जीवन काल में ही इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ, यानी भारत रत्न से नवाजे गए। और इनके मरणोपरांत यानी जब 17 अप्रैल 1975 गंभीर बीमारी से ये मर गए, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको अमेरिकी सरकार ने टेम्पल्टन नामक पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि धर्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता। ऐसे प्रतिभा के धनी थे, इनसे हमको कुछ सीख लेनी चाहिए कि एक गरीब गांव से निकल करके भारत ही नहीं विश्व में भी इन्होंने अपना परचम फहराया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने टीचर का कार्य किया और ये दर्शन शास्त्र से इन्होंने एमए किया था। ऐसे प्रतिभा के धनी और इनके बेटे सर्वपल्ली गोपाल, जो कि भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं। इन्होंने जो आदर्श बनाया था विवेकानंद जी और वीर सावरकर जी को इन्होंने अपना आदर्श बनाया था, उनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया। इसके अलावा बच्चों, इन्होंने धर्म के क्षेत्र में और कई ऐसी पुस्तकें लिखी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी ये नवाजे गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों देखिए, प्रथम शिक्षक हम लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। गुरु का सम्मान तभी होता है जब उसका बच्चा आगे निकल जाता है, तो उसको सबसे अपार खुशी होती है, क्योंकि गु और रू, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु होता है। और शिक्षा का शिक्ष धातु और प्लस अग प्रत्यय लगकर बना है। सी का अर्थ शिखर और का शिक्षक, छा का अर्थ क्षमा करने वाला और का अर्थ कमजोरियों को दूर करने वाला, वही शिक्षक होता है। तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आजकल पूरी प्रकृति भी हमारा गुरु है, जो हमको शिक्षा दे रही है। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, सर पर होते है जितना भार। धैर्य को आपको नहीं छोड़ना है, चाहे जितना भी आपके ऊपर भार पड़े। और नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। और सागर कहता है गहरा, लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर गिर तरल तरंगे, भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल उमंगे। बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।